फ्रेंड्स, दिस इज अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आपसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सभी हमने डिस्कस किया था। आपकी यूनिट चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हमारे 2-4 टॉपिक्स और रह गए हैं, जैसे कि क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, सारी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि इस यूनिट के बाद आप कौन सी यूनिट देखना चाहते हैं। सिलेबस में आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, या फिर केमिस्ट्री, और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए, चैप्टर कुछ इजी भी है और चैप्टर कुछ मुश्किल भी है, जो टफ लगेंगे आप सबको। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कॉमन चैप्टर जो कि आपके लिए टफ हो। ठीक है, मतलब इजी चैप्टर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग कौन सा टफ चैप्टर है वो मुझे बताइए, ताकि मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। आपको पता है टाइम बहुत ही कम है, तो कोशिश करेंगे कि पहले हम टफ चैप्टर करें। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेकर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी बताना मुझे कि कौन सी यूनिट चाहते हैं अब आप। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए ये कोई मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस है। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। ठीक, अब क्या होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है इस पे। ठीक है, जो कि h न्यू है, इंसिडेंट लाइट। एक लाइट इंसिडेंट होती है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। जैसे ही ये लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल होगी तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होने लगेगा, यानी वो बाहर निकल आएगा। जैसे ही इंसिडेंट लाइट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा ये वाला यहाँ पे, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो का मतलब तो आपको पता ही है ना कि लाइट से। ठीक, फोटो का मतलब लाइट, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इट इज एमिशन मतलब बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when incident इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन कैसी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, यानी यहाँ पे एक तरह से चेंज होता है, लाइट एनर्जी का किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक में। क्लियर है? नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, the number of electrons
ejected out are called photoelectrons. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। ये तो जनरली आपको समझाने के लिए कर दिया इजी वे में, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं हम। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया किसने था? इसको स्टार्ट किया था 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने। ठीक है, इन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था कि कैसे ये वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था कि यहाँ पे था एक ग्लास, ठीक है, यहाँ पे था एक ग्लास का चैम्बर। ठीक, ग्लास का एक चैम्बर था। इसमें थी एक मेटल की प्लेट। ये क्या है? मेटल प्लेट। यहां पे क्या था? एक आपका कलेक्टर। ठीक, इसे कहते हैं कलेक्टर बोल देंगे या डिटेक्टर बोल देंगे, कुछ भी, कलेक्टर। और ये आपका क्या होगा? एमीटर होगा। जो प्लेट है आपकी उसे कैसे ट्रीट करेगी? वो एमीटर की तरह वर्क करेगा, जो ये मेटल प्लेट है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी से। क्लियर? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे लगा देंगे एक एमीटर। ये लग गया आपका एक एमीटर। क्लियर? ये था सेटअप। अब ये वर्क कैसे करता है? क्या होता है कि जब यहां से एक लाइट इंसिडेंट करती है इस मेटल प्लेट पे, लाइट इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट लाइट। ये जब लाइट, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। ये लाइट जैसे ही इस मेटल सरफेस पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो क्या होंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगेंगे और वो कहाँ पे जाने लगेंगे? इस कलेक्टर के पास। ये कलेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाएंगे? कलेक्टर पे जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या फ्लो करेगा? इसमें करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। और उस करंट को क्या बोलेंगे? करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई? जैसे ही इंसिडेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे, जो कि कलेक्टर प्लेट पे आप कलेक्ट करेंगे। वहां पे कलेक्ट होने की वजह से क्या होगा? इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। उस करंट को क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उस करंट को आप मेजर कर लेंगे इस एमीटर से। इस एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो आप इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो ये था सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस तरह से ये वर्क करता है। लाइट आई, लाइट से आपको क्या मिल गया? करंट मिल गया, इलेक्ट्रिक मिल गया। ठीक है, तो इससे कुछ
पॉइंट्स नोट करते हैं सबसे पहले कुछ। इसमें क्या बात बताई गई कि जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट depends on intensity of light। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे। अगर कम इंटेंसिटी की होगी तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा बाहर निकलते जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बताया गया था? सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया था आपको? फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, below which no photoelectric effect occurs। आपको पता है सेकंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि हर एक मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी इंटेंसिटी डाली आपने और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब हाई होगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है आपकी फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट यही बोला उन्होंने कि हर एक मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही बात बोली। ये होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। जब आप जो लाइट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए? ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? बाहर आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो उसके साथ क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया काइनेटिक एनर्जी का, जो कि है आपका h न्यू
माइनस एच म्यू नॉट। ये क्या है आपका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हो गया ये हो गया एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच इन ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट। इसका यूज आपके न्यूमेरिकल्स में होता है, इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखेंगे। तो ये बोला था इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ कंक्लूजन जो कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से निकले थे। ठीक है, देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कुछ निकले थे कंक्लूजन, जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला था? सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला था? फोटो इलेक्ट्रॉन with intensity of light, with intensity of light। फोटो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कैसा रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रॉन पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा एमिट होंगे। क्लियर है? यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ग्राफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ होगी आपकी इंटेंसिटी, यहाँ आपकी क्या होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ क्या होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियरली ग्राफ मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, पहला कंक्लूजन था ये। सेकंड कंक्लूजन हम निकालते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन with potential, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद पोटेंशियल। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा मिलता है हमें, यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल। इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव पोटेंशियल, जिसे आप कहेंगे रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसा मिलता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ये स्ट्रेट होगा इधर से, ठीक, और इधर से कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइप का ग्राफ मिला क्यों। देखिए, आपके पोटेंशियल है दो, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। यहाँ पे आपने अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था तो दो चीज़ थी, एक एमिटर था और एक कलेक्टर था। एमिटर जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कलेक्टर जिसपे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं।
तो ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कलेक्टर और यहाँ पे एमीटर। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे होगा एमीटर और यहाँ पे होगा कलेक्टर। ठीक है, एमीटर से तो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, है ना। लाइट इंसिडेंट होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एमीटर से। कलेक्टर को हम पॉजिटिव टर्मिनल कर सकते हैं और नेगेटिव, जो बैटरी लगाई थी वहां से हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं हाईली, और नेगेटिव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होगा, हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, कलेक्टर को क्या कर देंगे, हम पॉजिटिव कर देंगे। जैसे ही कलेक्टर हाईली पॉजिटिव हो जाएगा तो एमीटर से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव चार्ज, वो हाईली कहाँ जाएगा, कलेक्टर पे जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना कलेक्टर पे, क्योंकि कलेक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव। एमीटर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो कि है नेगेटिव। तो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ कलेक्ट होंगे, तो उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसलिए ये पहले तो बढ़ता है, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसकी वजह से इंटेंस, ये क्या बढ़ता है आपका, ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक लिमिट होती है, किसी भी मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लिमिटेड अमाउंट में तो होंगे, ऐसा तो नहीं बहुत सारे हैं। लिथियम मेटल है तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सोडियम है तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग होंगे ना, तो एक लिमिट होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते निकलते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेशन करंट। इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे एक टाइम के बाद, तो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, करंट भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल में क्या है कि आपका कलेक्टर क्या कर देते हैं हम, नेगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि कलेक्टर आपका क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव कर दिया। अब कलेक्टर भी नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम से कम पहुंचेंगे कलेक्टर के पास। ठीक है, कम से कम कलेक्टर के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना ही बंद हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जितना नेगेटिव होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन उतना कम होता जाएगा, तो ये क्या होता जाएगा, एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कंक्लूजन था आपका विद पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल में और नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, इसका ग्राफ क्या होता है कि ये क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, देखते जाओ, आपने माना कि एक I1 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट की, एक I2 लाइट की इंटेंसिटी को इंसिडेंट किया, I1 इंटेंसिटी I2 इंटेंसिटी, इसी तरह I3 इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट किया। इंसिडेंट लाइट क्या है, इंटेंसिटी थर्ड ज़्यादा है 2 से। ठीक है, इस तरह से इंक्रीजिंग आपने इंटेंसिटी को बढ़ाते चले गए, इस टाइप की इंटेंसिटी को आपने क्या किया, मेटल पे
फॉल आउट किया है। अब हम क्या देखते हैं कि उन सभी का जो पोटेंशियल है ना वो जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका क्या मतलब है कि आप इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ाते जाएं। जब आपने अभी यहाँ पे हमने किया था एमीटर और यहाँ पे क्या किया था कलेक्टर को आप नेगेटिव करते जाओ। एक टाइम क्या आएगा, पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे भी, जब कम नेगेटिव होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, लेकिन जब ये हाईली नेगेटिव होता जाएगा तो वो बिल्कुल जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो भी वहाँ पे जाना बंद कर देंगे। ठीक है, फिर आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बात समझ आई? ये नेगेटिव पोटेंशियल की बात हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक, नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि जो आपका जो कलेक्टर था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाना बंद कर देंगे। फिर आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? बात समझ आ गई? ये इस टाइप का ग्राफ आएगा आपका इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेके। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम कंक्लूजन क्या देखते हैं? थर्ड कंक्लूजन, दो कंक्लूजन कर चुके हैं, सेकंड कंक्लूजन में ही स्टॉपिंग पोटेंशियल था आपका। थर्ड कंक्लूजन क्या था? फोटो इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सबसे पहला जो कंक्लूजन था वो हमने इंटेंसिटी पे किया था, यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा। अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या देखते हैं कि आपने मान लो एक V1 फ्रीक्वेंसी दिया। ठीक है, V1 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया। सेकेंड आपने, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने V2 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया। इसी तरह V3 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया। तो आप क्या देखते हैं कि वो वैल्यू सेम निकलती है, आपकी कांस्टेंट निकलती है। ये हो गया आपका सैचुरेशन करंट। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थर्ड है वो ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एंड ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से। ठीक है, आप चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें, फोटो इलेक्ट्रॉन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किसका पड़ता है? इंटेंसिटी का। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बट फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात हो गई। इससे आपको क्या मिल जाएगा? चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ाते जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, सेम ही निकलेंगे। चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करो, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम ही निकलेंगे। ठीक है, एक चीज और देखा आपने अभी, एक यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप का ग्राफ मिलता है एक। तो ये ग्राफ क्या शो करता है? ये है आपका थ्रेशोल्ड, मतलब इससे पहले यहाँ से नहीं मिल रहा आपको, यहाँ से ग्राफ मिल रहा है, यानी इससे पहले कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इससे पहले इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक। तो इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा जो कि आपका है ये थ्रेशोल्ड, ये नॉट लिख दिया, इससे आप समझ जाएंगे ना ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप का भी एक ग्राफ आपको मिलता है इस कंक्लूजन से, ठीक। इससे यही हुआ ना कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बस एक फ्रीक्वेंसी जो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई होनी चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो आपने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनके कंक्लूजन। तो ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेशन पूछ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, ताकि हम उस वीडियो को लेके आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।